पाठ 14 वीर शिवाजी। प्रस्तुत एकांकी में वसंत देव जी ने स्वतंत्रता प्रेमी वीर शिवाजी को समस्त हिंदुस्तान से जुड़ा दिखाया है तथा उनके स्वतंत्रता की वेदी पर बलिदान होने के साहस का सौंदर्यपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। वसंत देव जी ने शिवाजी की निस्वार्थता प्रकट करते हुए बताया है कि शिवाजी मरणोपरांत अपना मकबरा बनवाने से अलग कुछ कर गुजरने में विश्वास रखते थे। शिवाजी का डेरा। राम सिंह और शिवाजी। प्रतीत होता है कि दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए गए हुए थे और अभी लौटे हैं। शिवाजी की पगड़ी एक थाल पर पास ही रखी है, वहीं रखी है उनकी तलवार। कुंवर साहब, हम आपके बहुत आभारी हैं। हम नहीं जानते थे कि आगरा नामक एक भयानक रेगिस्तान में ताजमहल जैसा नखलिस्तान भी बसता है। ऐसी शानदार इमारत राजा साहब दुनिया में शायद ही कहीं हो। एक बादशाह के अमर प्रेम का सपना जो धरती पर साकार होकर उतरा है। 20 साल से ज्यादा तो इसे बनवाने में लग गए, तब कहीं जाकर ये तैयार हुआ है। 20 साल से ज्यादा? कैसा आश्चर्य है कुंवर साहब कि एक बादशाह अपना शानदार मकबरा बनवाने में अपनी आधी जिंदगी खर्च कर देता है, वह भी महज इसलिए कि मरने के बाद उसका नाम याद रहे। क्या इससे यह बेहतर नहीं कि मनुष्य ऐसा काम करे कि अपना नाम याद रखने के लिए उसे मकबरा बनवाने की जरूरत ही ना पड़े। उस फूल की तरह जिए जो कुम्हला कर मिट्टी में मिल तो जाता है मगर मिट्टी को सुगंधित कर देता है। क्यों कुंवर साहब? बजा फरमाते हैं राजा साहब। अच्छा कुंवर साहब, यह जो संगमरमर का सपना है, क्या इसकी नींव भी संगमरमर की बनी है? नहीं राजा साहब, नींव में तो मामूली मगर मजबूत पत्थर लगे हैं। राजा साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं। सोच रहे थे कि जब नींव में हजारों मामूली खुरदुरे पत्थर अपने को दफना देते हैं, तब कहीं एक सपना साकार हो पाता है। एक हमारा भी सपना है, हिंदवी स्वराज का सपना। माता भवानी के आशीर्वाद से हमारा सपना भी साकार होकर ही रहेगा। जब साकार हो जाएगा तो हमारा कर्तव्य कहलाएगा, मगर जिनकी शहादत की नींव पर खड़ा होगा उनका न नाम रहेगा न निशानी ही रह जाएगी। कुंवर साहब, हम ताजमहल की कुर्सी देख रहे थे और हमें अपने एक एक साथी की याद आ रही थी। राजा साहब, गुस्ताखी माफ हो तो एक बात पूछूं? कई रोज से ये दरबारी रस्मो रिवाज कुंवर साहब, आप दरबार के लिए ही सुरक्षित रखें। आपके पिता मिर्जा राजा हमारे लिए पिता के समान है, इसलिए हमारे भाई के नाते आप जो पूछना चाहें बेझिझक पूछें। राजा साहब, हमें आपसे हैरानी है कि उस रोज आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि आपने आकाश पाताल कर दिया। उस रोज जहां आपको खड़ा किया था वहीं हमारे पिताजी खड़े रहते आए हैं। कुंवर राम सिंह, बुरा न मानिए, आपके पिता बादशाह के सेवक हैं। बेशक हमने बादशाह से संधि की है, मगर हम स्वतंत्र हैं, किसी बादशाह के चाकर नहीं है। हमें यहां निमंत्रित किया गया था। हम औरंगजेब की कृपा से राजा नहीं कहलाते। हम क्यों अपमान सहते? राजा साहब, आपको समझना चाहिए कि आपने शेर की मान में घुसने का दुस्साहस किया है। हम आपकी भलाई की खातिर कहते हैं कि कुछ दिनों तक मान सम्मान का ख्याल अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए। जान है तो जहान है, बाकी बातें बेकार हैं। यह क्यों नहीं कहते कुंवर साहब कि बाकी बातें हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जान हाजिर है। अगर इस बाकी को देखने समझने से इनकार कर दें तो जहान में चींटी जितनी जान बचाकर ही क्या कर लेंगे। हमारी बात पर गौर कीजिए राजा साहब, यह वह मौका नहीं कि जान और जहान फिर मौका। कुंवर साहब, मौका मिलता नहीं, साधना होता है। मौका मिलने की राह देखना कुछ न करने का बड़ा खूबसूरत बहाना है। आपके बादशाह हमें चींटी की जिंदगी का मौका दे रहे हैं, वह हमें मंजूर नहीं।
हम अपने जीवन का स्वयं निर्णय करना चाहते हैं, वह हमारा अधिकार है। हमारी तरह हर इंसान का अधिकार है। राजा साहब, आप ज्यादा से ज्यादा अपना अधिकार तय कीजिए, अपना राज देखिए। आप अपने लिए सारे हिंदुस्तान की रहनुमाई का दम क्यों भरते हैं? इसलिए कि हम सारे हिंदुस्तान से अपने को जुड़ा हुआ पाते हैं। कुंवर साहब, हमारा इतिहास हमें जोड़ता है, हमारा धर्म हमें जोड़ता है, हमारा भाग्य हमें जोड़ता है, हमारा भविष्य हमें जोड़ता है। हम ऐसी हर आत्मा से जुड़े हुए हैं जिसमें आज असंतोष की आग जल रही है और जो आने वाले कल की खातिर आज अपनी जान पर खेलने को तैयार है। हमारे एक सवाल का जवाब देंगे कुंवर साहब? पूछिए। कुंवर साहब, आपके भाई के नाते हम आपसे पूछते हैं कि इस खेल में आप किसकी तरफ से मैदान में उतरेंगे? जवाब दीजिए। आप हमसे क्या कराना चाहते हैं? हम तो क्या कुंवर साहब, दुनिया की कोई ताकत आपसे कुछ नहीं करा सकती, बशर्ते आप अपने को जानते हो। आप अपने से पूछिए कि खुद आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। हमने जो कुछ चाहा किया। आज यहां आपके बादशाह की राजधानी में मौजूद हैं। अभी कुछ और बाकी है, वो भी करना चाहते हैं। हम समझे, आप यही चाहते हैं ना कि हम आपके साथ मिलकर विद्रोह करें, अपनी स्वामी भक्ति को कलंकित करें। राजा साहब, आप तो हमारे लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने की नसीहत दे रहे हैं। कुंवर साहब, स्वामी भक्ति से हम भी वाकिफ हैं। जो स्वाभिमान को कुचल देती है वह स्वामी भक्ति नहीं कहलाती। जो स्वार्थ को आश्रय देता है वह स्वाभिमान नहीं कहलाता। जो स्वार्थ की खातिर जीता है वह इंसान नहीं कहलाता। कुंवर साहब, आप जिसे स्वामी भक्ति कहकर गर्व का अनुभव कर रहे हैं, वह उस ठीकरी से बढ़कर नहीं है जिस ठीकरी पर सोने का पानी चढ़ाया गया है और आप उसे शाही मुहर मानकर मस्तक पर धारण किए हुए हैं। राजा साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे अस्तित्व को ही मिथ्या मान रहे हैं। आपने सही पहचाना कुंवर साहब। क्या सार्थकता है आपके अस्तित्व की जब आपकी आंखें मूंद दी गई हों, आपके कान ढक दिए गए हों, हृदय में भय और आतंक हो, जिह्वा राम का नाम लेने के स्थान पर बादशाह का जय घोष करने को मजबूर कर दी गई हो। आपकी स्वामी भक्ति एक तरह का गहरा नशा है कुंवर साहब, जो आपको दीन दुखियों से बेखबर बनाए रखता है। नहीं दिखाई पड़ता आपको राणा सांगा, जो आज भी जमुना के कछारों में हताश होकर भटक रहा है, राणा प्रताप, जो आज भी रेगिस्तानों में फाका कशी कर रहा है। नहीं सुनाई पड़ता आपको धधकते अग्निकुंड में कूदकर प्राण विसर्जित करती महारानी पद्मिनी का नीरव रुदन। आपकी या हमारी मां, बहन, मौसी या चाची का दिग्दिगंध को चीरता करुण अंतर्नाद, जो किसी महावत खां द्वारा जबरन भगा ले जाने के क्षण में उठा था। जाने दीजिए कुंवर साहब, जिनकी दौड़ रनिवास के विलास से दरबार तक और दरबार की कदम बोसी से रनिवास के विलास तक सीमित है, वो नहीं जान पाएंगे उस कसक को जो हमारे दिल को साल रही है। न कभी देख पाएंगे उस चिता को जो हमारे मन में धू धू कर जल रही है। राजा साहब, हम आपके दर्द को पहचानते हैं, मगर हम कांटों से घिरे हुए हैं, बंजर में खड़े हैं। कुंवर साहब, बीज डालने से पहले झाड़ झंखाड़ को उखाड़कर धरती को गोड़ना होता है। उससे बड़ी दानिनी नहीं है दुनिया में। हल उठाइए तो आप। यह काम आसान नहीं है। अगर आप जान पाते कि आपके खिलाफ कैसी कैसी साजिशें चल रही हैं, तो इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है कि आलमगीर हमें बांधे रखे और एक रोज हमारा खात्मा कर दे। जिस खुरेंज ने अपने भाइयों को, अपने पिता को मौत के घाट उतारते वक्त झिझक नहीं दिखाई, वह भला हमारे लिए कभी हिचकिचाएगा? राजा साहब, अगर एक बार आप बादशाह से मुलाकात, चाहे प्राण ले लीजिए कुंवर साहब, मगर यह ना कहिए, यह होने वाला नहीं। हमें डर है कि आपकी नजरबंदी कहीं ताजिंदगी कैद में ना बदल जाए। कुंवर साहब, आलमगीर शिवाजी की जान ले सकता है, मगर उसकी जलाई आग को नहीं बुझा सकता। अगर आलमगीर में हिम्मत हो तो हमें मार कर ही देखे।
दक्कन में उतर कर ही देखे। हमने भी उसके लिए मकबरे बनवा रखे हैं। अगर हमें खत्म कर दिया जाता है कुंवर साहब, तो हमारे भाई राम सिंह क्या चुप बैठे रहेंगे यहां? राजा साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमसे जो भी करते बनेगा हम करेंगे, और अगर कुछ भी ना बन पड़ा तो आपकी खातिर जान तो दे ही सकेंगे। शंभू राजा दौड़ता हुआ आता है। नेपथ्य में असंख्य घोड़ों की टापों की आवाज। राजा साहब, फौज आ रही है। क्या रिसाला देखकर डर गए बेटे? कोई बड़ा सरदार होगा, दरबार से रुखसत होकर अपने घर जा रहा होगा। राम सिंह से रहा नहीं जाता। वह उठकर बाहर जाकर देखना चाहता है कि क्या बात है। मदारी जो दौड़कर आ रहा था उससे टकराता है। महाराज, दगा, धोखा, सत्यानाश हो गया महाराज। शाही फौजों ने हमको घेर लिया महाराज। हमें एहसास नहीं था कि बात यहां तक बढ़ जाएगी। शिवाजी जो इस बीच खड़े हो गए हैं, पत्थर के बुत की तरह खड़े रह जाते हैं। शंभू राजा उनकी कमर से लिपट जाता है। मदारी कांप रहा है। राम सिंह का हाथ तलवार की मूठ पर, शिवाजी का हाथ राम सिंह के हाथ पर। अचानक दरवाजे में से एक काली छाया मंच पर प्रवेश करती है और शिवाजी को ढक लेती है। एकदम सन्नाटा। यह छाया 6 फुटे हबशी कोतवाल फौलाद खां की है। शिवाजी राजा, आलमगीर बादशाह के बंदे को फौलाद खां कहते हैं। वजीर जाफर खां साहब के हुक्म से हम आपको गिरफ्तार करते हैं। आपको बाहर जाने या किसी बाहरी शख्स से मुलाकात करने की इजाजत नहीं है। बादशाही फौज के 5000 सिपाही नंगी शमशीर लेकर दिन रात बाहर पहरे पर तैनात हैं। आप अब हमारे कब्जे में हैं। खां साहब, आप अपना काम कीजिए। हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत न होगी। आखिर हम दोनों बादशाह सलामत के बंदे हैं। आप पहरा दीजिए, हम कैद खाने में रहेंगे। प्रकाश शिवाजी पर केंद्रित हो जाता है। वे शंभू राजा की पीठ थपथपाते हैं। मुख अब भी निर्विकार है।